शैली जो आजकल चल रही है उसमें बाकी सब चीज़ें एडजस्ट की जा सकती हैं, लेकिन हमारी जो आहार की व्यवस्था है, जो हमारा खाने पीने का सिस्टम है, जिसके कारण से हम कहते हैं कि आहार संभवम वस्तु, ये शरीर जो है ये आहार से बनता है। इस शरीर में सब कुछ जो अच्छा या बुरा है वो आहार की क्वालिटी पर डिपेंड करता है, और आहार ही नहीं, आहार को पचन करने की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद में जो नहीं पचा है उसको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उस पर डिपेंड करता है। तो एक बात है कि हम आहार चुने तो वो अच्छा चुने। दूसरी बात यह है कि आहार कैसे लें। आहार की एक विधि होती है, एक कॉन्शियस ईटिंग जिसको बोलते हैं, कि आहार जो है वो पूरी तरह से भौतिक पदार्थ है या रासायनिक पदार्थ है, और शरीर जो है वो पूरी तरह से चेतन या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। अब आहार को जो फिजिक्स या केमिस्ट्री है उसको बायोलॉजी में कैसे कन्वर्ट होना है वो चैतन्य के साथ में मिलेगा, जिसको कहते हैं आयुर्वेद में साथ में, आत्मा के साथ में मिलेगा, तब उसका कोई उपयोग शरीर के लिए होगा। अन्यथा कोई भी आहार सीधे तौर पर हमें बिना पाचन के या बिना प्रोसेस के पूरी तरह से बायोलॉजिकली वो यूजफुल नहीं होगा। तो आहार के लिए हमारे यहाँ 8 आहार विधि विशेष आयतन बताए गए हैं, जो उसको शरीर के लिए साथ में या शरीर के लिए एडेप्ट करवाते हैं। इसके बाद में 12 या 12 आसन प्रविचार बताए गए हैं, कुछ सब रूल्स बताए गए हैं जो उनका साधगुण्य या उसका ऑप्टिमाइजेशन करते हैं कि वो किस तरह से शरीर के हर कोष तक, हर सेल तक, शरीर में जो ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स हैं उन सब के लिए आहार बने। इसकी व्यवस्था के लिए वो 8 आहार के रूल्स और 12 जो है वो सब रूल्स बताए गए हैं, उनकी व्यवस्था होती है, और उसी के अनुसार शरीर में पचन की प्रक्रिया होती है, और उसी के अनुसार जो पच नहीं सकता है उसके निष्कासन की या उस मल के निष्कासन की व्यवस्था होती है। लेकिन समस्या क्या हो रही है कि हम आहार का सिलेक्शन ठीक नहीं कर पा रहे हैं, और इस आपाधापी में जो इतना तेज परिवर्तनशील लाइफस्टाइल है उसमें हम खाने के लिए सोचने का टाइम ही निकाल नहीं पाते। फिर खाना बनाना अलग बात है, खाना खाने का तरीका अलग बात है। तो ये सब जो हो रहा है इसका अंततोगत्वा बहुत तेजी से शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है। जितना मेडिकल साइंस डेवलप हो रहा है उतनी ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही है। क्यों? कि हमारा आहार सही नहीं है, जो उसका की पॉइंट है वो सही नहीं है। और इसके लिए हमें कम से कम फ्रेश, लाइट, वार्म और ताज़ा घर का बना हुआ और बहुत अच्छे से सेलेक्ट किया हुआ खाना खाना ही पड़ेगा। उसके बाद में भी खाने के बारे में हर एक इंडिविजुअल का एक अलग तरीका है, हर एक की प्रकृति अलग है, हर एक का बॉडी टाइप अलग है, हर एक का देश अलग है, हर एक का कुल और जाति के हिसाब से खाना चाहिए, हर एक की मात्रा अलग होगी, हर एक का टाइमिंग अलग होगा, तो उसके हिसाब से भी खाना खाना पड़ेगा। और उसके बाद में वो पाचन हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको निरंतर चिंतन करना पड़ेगा। सुबह उठते ही हमें जीर्ण निरूपयन, मतलब सुबह उठते ही हमें पहला ध्यान ये करना चाहिए कि रात का खाना पचा है तो हम दोबारा खाएं, और नहीं पचा है तो उसको पचाने का इंतजाम करें, और पच नहीं सकता है तो उसको निकालने का इंतजाम करें। तो इसलिए पहला काम यही है कि ब्राह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे जीर्ण निरूपयन। तो ब्राह्म मुहूर्त में उठने के साथ ही हमें ये चिंतन करना चाहिए कि व्हाट हैपेंड टू अवर लास्ट फूड। अगर वो सही नहीं है तो उसके लिए फिर हमें सोचना, विचार करना शुरू कर देना चाहिए। उसके बाद में दूसरी व्यवस्था ये होती है कि आहार के पचन के लिए विहार या प्रैक्टिसेज भी उतनी ही आवश्यक है। बैठे बैठे खाना नहीं पचेगा, उसके लिए आपको भाग दौड़ काम काज भी करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइजेज भी करनी पड़ेगी, उसके लिए कुछ जल का प्रयोग भी सोच समझ करके करना पड़ेगा, उसके लिए आपकी मानसिक दशा भी सही होनी पड़ेगी।
बहुत तेजी से बिना सोचे समझे जल्दी जल्दी खाना या बहुत देर तक खाना, हंसते हंसते खाना, टीवी देखते हुए खाना या कोई मीटिंग अटेंड करते हुए खाना, ये सब तरीका जो है वो विष के रूप में काम करता है, वो आहार के रूप में काम नहीं करता है। तो इस कारण से बहुत सारी बीमारियां हो रही है। इन सब को व्यवस्थित करने के लिए सिलेक्शन ऑफ फूड, टाइमिंग ऑफ द फूड, मात्रा, और उसके बाद में आपका देश काल जाति वय के अनुसार फूड ये सिलेक्शन करना चाहिए। उसके बाद में पाचन के लिए अगर नहीं हो रहा है तो कुछ पाचक औषधियाँ लेनी चाहिए, जैसे कि सामान्य, जैसे अभी बताया कि त्रिकटु या पंचकोल या सौंफ या जीरा या धनिया या काली मिर्च या कुछ ऐसे मसाले जो हम यूजुअली काम में नहीं लेते हैं, दालचीनी, लौंग है, पीपल है, काली मिर्च है, तो इनका प्रयोग करना चाहिए। अगर इससे ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर पाचन के लिए कुछ और आयुर्वेदिक औषधियाँ होती है, वो किसी अच्छे वैद्य से समझ करके लेनी चाहिए। कुछ चूर्ण होते हैं, कुछ बटियाँ होती है, वो लेना चाहिए, कुछ अवले होते हैं, वो लेने चाहिए। कुछ डाइट में इस तरह का चेंज करना चाहिए कि वो स्वयं ही पकी हुई हों, लेकिन प्रिजर्वेशन या केमिकली पॉल्यूटेड नहीं हो। और उसके बाद में हमें कम से कम समय पर नींद लेना चाहिए और सुबह जल्दी उठ करके मलों का उत्सर्जन करना चाहिए। ज़्यादातर लोग खाना समय पर खा लेते हैं तो देर से उठते हैं, बहुत देर तक मलों को रोक करके रखते हैं, जिससे उनका दूसरे दिन का जो व्यापार है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो बिगड़ जाता है। तो इसलिए जब खाना पच गया है तो दूसरा काम यह है कि मलों को निष्कासन। तो इसके लिए सुबह जल्दी उठ करके पहले शौचादि से निवृत्त होना चाहिए। और शौचादि का मतलब ये नहीं है कि केवल शौच विधि, शौच विधि हर एक अंग के लिए है। उसमें वो खाना जो है वो आँख में भी मल देता है, नाक में भी मल आता है, जीभ पर भी मल आता है, शरीर पर भी मल आता है। इसलिए स्नान, ध्यान, दंत मंजन, कानों को साफ करना, नाभि को साफ करना, आँखों को साफ करना, ये सब मलों के निष्कासन के लिए एक व्यवस्था है। इवन पूरे शरीर के अंग अंग पर मालिश करके, स्वेदन करके कई मलों को किसी और तरीके से निकाला जा सकता है। तो उन सब की व्यवस्था करनी चाहिए, तब जाकर के इस पचन की एक पूरी प्रक्रिया निष्पादित होती है। और उस प्रक्रिया के पूरे हुए बिना इस शरीर का बहुत समय तक स्वस्थ रहना संभव नहीं। इसलिए क्या है कि जो शरीर को स्वस्थ रख करके बीमारियों से मुक्त रहना चाहता है, उसको जितना जल्दी हो सके खाने के ऊपर सही ढंग से चिंतन करना चाहिए और पूरी विधियों का पालन करना चाहिए।